Hello students, welcome to Doubtnut. In previous classes, we were discussing molecular basis of inheritance, which is a very important chapter as far as our competition are concerned. ठीक है, तो molecular basis of inheritance के हम एक एक सेगमेंट पढ़ते चले जा रहे हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, फिर हमने पढ़ा जेनेटिक कोड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन. अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की. ट्रांसक्रिप्शन now transcription. Now we are going to discuss the transcription. What is transcription? ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? देखिए, आपको पता है कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है. कैसे एक्सप्रेस करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करके, प्रोटीन बना के. तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट हैज बीन ट्रांसफर टू ए मॉलिक्यूल नोन एज मैसेंजर आरएनए. डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसे देता है? मैसेंजर आरएनए को देता है, और फिर ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाता है. क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट. क्लियर? एक मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर. दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है in the form of code, it has been transferred to messenger RNA, again in the form of code, in the form of sequence of nucleotide. Clear? जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन is a heterocatalytic function of DNA. ट्रांसक्रिप्शन क्या है? It is a हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए. हिटेरो का मतलब है डिफरेंट. अगर डीएनए दूसरे तरह का मॉलिक्यूल बनाए, अगर डीएनए मैसेंजर आरएनए बना रहा है तो ये हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन हुआ. और अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, जैसे कि आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा, तो वो डीएनए का ऑटोकैटालिटिक फंक्शन होता है. तो डीएनए इज बोथ ऑटोकैटालिटिक एज वेल एज हेटेरोकैटालिटिक इन नेचर. ऑटोकैटालिटिक नेचर में क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना. हेटेरोकैटालिटिक नेचर में डीएनए से आरएनए का बनना. दैट इज कॉल्ड हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, इट इज अ हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए. क्लियर? नेक्स्ट, ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज होती है. देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है. Transcription unit in DNA is defined as primarily by 3 regions of the DNA. 3 रीजन डीएनए के हैं. एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर जीन. एक प्रोमोटर जीन, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक टर्मिनेटर जीन. देखिए, ये एक डीएनए है. इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है. क्लियर? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये डीएनए है. नाउ दिस डीएनए मॉलिक्यूल नीड टू गेट ट्रांसक्राइब्ड. अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के समय सबसे पहले बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड. ये 2 डीएनए हैं, एक 5' to 3', दूसरा 3' to 5'. अब ट्रांसक्रिप्शन के समय ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे. नाउ इट इज 5', तो ये यहां पर इसका क्या आ जाएगा? 3'. ये 3', तो इधर आ जाएगा ये 5'. तो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग होंगे ट्रांसक्रिप्शन के समय. तो सबसे पहले बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स दे गेट अनवाइंड. ठीक है? इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे. अलग अलग हो गए. अब व्हाट विल हैपन? आउट ऑफ 2 ओनली 1 विल पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था, दोनों स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन यहां ट्रांसक्रिप्शन में दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा.
कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि न्यू मैसेंजर आरएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। आपने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन में भी सिंथेसिस जो नया बायोमोलिक्यूल है उसकी 5 से 3 डायरेक्शन में हुई थी। यहाँ पर भी जो सिंथेसिस होगी वो 5 से 3 डायरेक्शन में होगी। तो 5 से 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये डीएनए कौन सा होना चाहिए? 3' वाला होना चाहिए। तो ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है इट विल एक्ट एज टेम्पलेट। ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा और इसके ऊपर नया मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो ये वाला स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेगा? ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा? द वन विच इज 5 to 3 डायरेक्शन। इसके ऊपर नया मैसेंजर आरएनए बनेगा 5 से 3 की तरफ, तो इट विल एक्ट एज टेम्पलेट। क्लियर? जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इस तरह से। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई, दोनों में से एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा जिसके ऊपर नया डीएनए बनता है। दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अनदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, द एंजाइम रिक्वायर्ड इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके लिए चाहिए होता है। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज कई टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 वेरियस टाइप ट्रांसफर आरएनए एंड फ्यू टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? तो अभी हमें क्या बनाना है? मैसेंजर आरएनए। तो एंजाइम जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। देखिए, आपको आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, आपको जब भी ये पूछे कि भाई पर्टिकुलर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है, तो आप ये देखेंगे बन क्या रहा है। अगर आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज है। क्लियर? जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज है, यहां पर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज होगा। ठीक है? कई बार क्या होता है, एक आपने प्रोसेस पढ़ा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ए डीएनए इज प्रोड्यूस्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट। आरएनए के टेम्पलेट के ऊपर डीएनए बन रहा है, तो हमसे पूछा जाता है आरएनए के ऊपर ये जो डीएनए बन रहा है इसे कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? तो हमारा आंसर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर हमसे पूछा जाता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है? तो ये एक डीएनए पॉलीमरेज है। क्यों? क्योंकि आरएनए के ऊपर क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। यानी कि जो बन रहा है, जिसकी सिंथेसिस हो रही है, उसी की न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब सिंथेसिस किसकी हो रही है? सिंथेसिस हो रही है डीएनए की। तो ये एंजाइम कैसा हो गया? डीएनए पॉलीमरेज हो गया। ऐसे ही आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को बनाता है। इट इज ए टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। इसका मतलब दैट इज ए डीएनए पॉलीमरेज। तो आप ये देखेंगे कोई भी एंजाइम के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये बना क्या रहा है, व्हाट मॉलिक्यूल इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, किसकी न्यूक्लियोटाइड जुड़ रही हैं, पॉलीमराइजेशन हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर एंजाइम जो हमें चाहिए होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है इसके 3 पार्ट होते हैं। वन पार्ट इज सिग्मा, सेकेंड इज कोर कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज रोहो। सिग्मा क्या करता है? जो इसका सिग्मा फैक्टर है, देखिए वन एंजाइम में हैव मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर?
एक एंजाइम में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो इट इज़ ऑल्सो हैविंग मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। इट इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। देन कोर कॉम्प्लेक्स, कोर कॉम्प्लेक्स इज ए बिग एंजाइम, इसके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इट इज हैविंग 2 अल्फा चेन, 1 बीटा चेन, 1 बीटा डैश चेन एंड 1 ओमेगा। तो इसके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो इसके अंदर ओमेगा है, सो वी ऑल्सो यूज द वर्ड ओमेगा फॉर कोर कॉम्प्लेक्स। को कोर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? कोर कॉम्प्लेक्स इट कंटिन्यू द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। क्लियर? तो ये क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। ये 8-10 न्यूक्लियोटाइड बड़ी चेन को बनाएगा और उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद में सिग्मा का काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद में कंटिन्यू करेगा ओमेगा कोर कॉम्प्लेक्स, ये उसके आगे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा। अगर किसी वजह से ओमेगा नहीं आया तो वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दैट विल गेट रीच इन बिटवीन, कंटिन्यू नहीं होगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कोर कॉम्प्लेक्स नहीं आया तो सिग्मा इंतजार करता रहेगा, नहीं, ये अपना काम पूरा करेगा एंड देन इट विल गेट डिटैच। देन देयर इज अ रोहो। रोहो क्या करता है? रोहो क्या करता है? इट टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन। रोहो क्या करेगा? रोहो इट टर्मिनेट्स द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। तो ये प्रोमोटर हो गया एक तरह से, जो शुरुआत कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गई जो कंटिन्यू कर रही है, और ये टर्मिनेटर हो गया। क्लियर? तो दे आर डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस एंजाइम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 2 पार्टिसिपेट करता है, और उसके ये फैक्टर होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इस डायग्राम को देखिए, जो हमने बनाया था लगभग वही है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। अब आप देखिए, ये 2 डीएनए हैं, एक डीएनए 5 एंड से 3 एंड है, एक ये 5 एंड से 3 एंड है। अब यहां जो नया डीएनए बनेगा वो 5 एंड से 3 एंड की तरफ बनेगा। अब ये इसने यहां एरो दिखा दिया है, ये एरो दिखाने का मतलब क्या है? इट इज अ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऊपर लिख भी दिया है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड ये है तो यहां नए मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड आएगा और इधर ये 3 प्राइम एंड की तरफ बनता चला जाएगा। तो इसका मतलब सिग्मा फैक्टर कहां अटैच होगा? वो यहां अटैच होगा, वो यहां अटैच होगा। कहां पर? प्रोमोटर पर, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, यहां पर कौन आएगा पहले? दैट इज सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आएगा, फिर इसके बाद में रोहो आएगा। रोहो क्या करेगा? रोहो विल कंटिन्यू द ट्रांसक्रिप्शन। अब आप देखिए, ये प्रोमोटर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये टर्मिनेटर है, यानी कि यहां पर ओमेगा होगा और यहां पर रोहो होगा। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखिए, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑन विच द मैसेंजर आरएनए गेट ट्रांसक्राइब्ड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए बनना है क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। द अनदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। अभी मैंने एक डायग्राम बना के आपको ये बताया था, एनसीईआरटी में भी देखिए द सेम डायग्राम हैज बीन गिवन। क्लियर? तो ये वाली साइड प्रोमोटर साइड, ये वाली साइड टर्मिनेटर साइड, बीच वाला जो सेगमेंट है दैट इज अ स्ट्रक्चरल जीन। और डीएनए किसके ऊपर बन रहा है? टेम्पलेट के ऊपर। द अनदर स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? यहां पर इन्होंने, इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, यहां पर इन्होंने सीक्वेंस दिखाई है। ये कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ऑन डीएनए, ये किसके ऊपर है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर है। अब बेटा एक चीज मान लीजिए, डीएनए न्यू डीएनए इज फॉर्म्ड इन दिस डायरेक्शन, सॉरी मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन, इट इज 5 प्राइम एंड एंड इट इज अ 3 प्राइम एंड। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मैसेंजर आरएनए बनना है।
हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए। अगर यहां पर ए है तो यहां पर क्या आएगा, यू आएगा। क्यों? क्योंकि इन आरएनए द टी इज एब्सेंट, तो यहां पर टी की जगह क्या होता है, आरएनए में यू होता है, तो यहां पर यूरेसिल आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा ए एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर अगेन यूरेसिल, फिर ए, फिर सी, देन जी, फिर देन अगेन यू, देन अगेन ए, ये एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो जो आरएनए बनेगा दैट विल मैसेंजर आरएनए दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन बहुत बार हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन कोडिंग स्ट्रैंड। हमसे क्या क्या दिया जाता है कि कोडिंग स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ये है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड पर है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री होगी मैसेंजर आरएनए पर। इसका मतलब मैसेंजर आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दैट विल बी लाइक दैट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहां होगी वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहां होगी, केवल अंतर क्या होगा, टी की जगह यू होगा। ठीक है, आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल, यहां क्या होगा, टी। आप देखिए TACG, UACG, TACG, UACG, तो यहां पर बस टी की जगह यू आ गया, बाकी सीक्वेंस सेम है। तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन कोडिंग स्ट्रैंड ऑन टेम्पलेट और टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है दैट विल बी आइडेंटिकल टू मैसेंजर आरएनए एक्सेप्ट द टी इज रिप्लेस बाय यू। और अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड की पूछा जाए तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मैसेंजर आरएनए। क्लियर? यहां कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहां ए है तो टी होगा, टी है तो ए होगा, जी है तो सी होगा, जिससे इनकी पेयरिंग होती है। ठीक है, एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विथ थाइमिडीन, आरएनए के केस में यूरेसिल, एंड ग्वानिन ऑलवेज कंबाइंड विथ साइटोसिन। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, गलती नहीं होनी चाहिए, शुड बी 100% करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है। अब सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। सिग्मा फैक्टर कहां आएगा, प्रोमोटर पे आएगा, एंड इट विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हुए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। ठीक है, बोथ द स्ट्रैंड्स दे गेट सेपरेटेड। मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होना था। क्लियर? जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है यहां पर, तो यहां पर पहले क्या आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा। नाउ हाउ सिग्मा फैक्टर केम टू नो कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। सिग्मा फैक्टर को कैसे पता चलेगा कि कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है? तो यहां पर एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं। टाटा बॉक्स होता है, दैट इज ए स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इन प्रोकैरियोट इट इज ए सीक्वेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड TAT। It is a nucleotide sequence which was recognized by sigma factor of the RNA polymerase. Clear? ये जो सीक्वेंस है ये किसकी तरह काम करती है, इट एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट फॉर promote. It act as recognition site. Recognition site for किसके लिए, फॉर सिग्मा फैक्टर। इट एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट फॉर सिग्मा फैक्टर। क्लियर? तो रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करेगी।
ये जो टाटा बॉक्स है, ये इसकी जो पोजीशन होती है -10 बेस पेयर अप स्ट्रीम होती है। अप स्ट्रीम का मतलब है पीछे होती है। मीन्स अगर ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होना है इधर, तो ये इससे 10 बेस पेयर पीछे होगा। 10 बेस पेयर मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 लूप पीछे हो गया। क्लियर? तो ये 10 बेस पेयर पीछे होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स कहते हैं। इट एक्ट एज रिकॉग्निशन साइट फॉर सिग्मा फैक्टर। द टाटा बॉक्स इन प्रोकैरियोट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिब्लो बॉक्स। प्रोकैरियोट्स में जो टाटा बॉक्स होता है उसे हम प्रिब्लो बॉक्स भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रिब्लो बॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए सिग्मा फैक्टर यहां आएगा और ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। क्लियर? इट विल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। अब बेटा यहां पर क्या आया था? सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? इससे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया। क्लियर? ये नया आरएनए बन रहा है, ये नए आरएनए का 5 प्राइम एंड। क्लियर? ये क्या है? सिग्मा। अब कुछ समय बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम द सिग्मा फैक्टर विल नॉट बी देयर। सिग्मा फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। सिग्मा फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आ गया। मान लीजिए यहां पर ओमेगा आ गया। क्लियर? ये क्या था? इट इज सिग्मा फैक्टर। अब क्या है? ओमेगा। ओमेगा ने प्रोसेस को कंटिन्यू किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? ये बहुत लंबी चेन बन गई आरएनए की। ये ओमेगा कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। चेन ऑफ मैसेंजर आरएनए लंबी होती चली जाएगी। क्लियर? लंबी होती चली जाएगी। बाद में द रोहो विल टर्मिनेट द प्रोसेस। रोहो जब आ जाएगा तो रोहो क्या करेगा? प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। फाइव एंड। मान लीजिए यहां पर क्या आ गया? रोहो आ गया। हेयर द रोहो इज देयर। ठीक है? ये रोहो क्या करेगा? अब इट विल टर्मिनेट द प्रोसेस, यानी कि ये अमीनो एसिड की चेन को, सॉरी, ये जो मैसेंजर आरएनए है उसकी चेन को ये रिलीज कर देगा। इट विल गेट रिलीज्ड। ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। क्लियर? तो वन पार्ट ऑफ एंजाइम will start the process sigma, the omega will continue the process and rho will terminate the process. Clear? डायरेक्शन क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन की? दैट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन. आउट ऑफ 2 only 1 will participate. The one which participate is a template strand and other is a coding strand. क्लियर? इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। द रिकॉग्निशन साइड इज टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स क्या करता है? रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए, जो यूकैरियोट्स होते हैं, इन यूकैरियोट्स द टाटा बॉक्स इज हैविंग 7 न्यूक्लियोटाइड। टाटा बॉक्स में 7 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। दैट इज, यहां लिख देते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताई? दैट इज 7। तो टाटा बॉक्स इज हैविंग 7 न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है ये? दैट इज TA AA या TA क्लियर? ये क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। वहां प्रोकैरियोट में
it was a sequence having 6 nucleotide. Here it is having 7 nucleotide. And in eukaryotes, it is known as होगनेस बॉक्स. यूकैरियोट्स में इसे हम क्या कहते हैं? होगनेस बॉक्स कहते हैं. क्लियर? तो ये क्या काम करता है? रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करता है. एक बात और, अगर मान लीजिए टाटा बॉक्स में म्यूटेशन हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई, तो इट विल नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्मा फैक्टर, और इसलिए क्या होगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. दिस जीन विल नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सप्रेशन. क्लियर? ये डायग्राम देखिए, ये आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है. हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली द सेम थिंग इज देयर. देखिए ये वाला स्टैंड है 3 एंड टू 5 एंड. इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है. सिग्मा फैक्टर इससे बाइंड हुआ. सिग्मा फैक्टर ने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया. देखिए ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसका क्या है? सिग्मा फैक्टर. अब सिग्मा फैक्टर ने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. और यहां कौन काम करता रहेगा? आप देखिए सिग्मा फैक्टर बाहर आ गया. सिग्मा फैक्टर बाहर आ गया. कौन काम कर रहा है? अब यहां कोर कॉम्प्लेक्स ओमेगा काम कर रहा है. ओमेगा ने काम किया, प्रोसेस को कंटिन्यू किया. फिर रो क्या करेगा? इट विल टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन. दिस चेन ऑफ मैसेंजर आरएनए, दिस, ठीक है, इट गेट रिलीज्ड. ये रिलीज हो जाएगी. बात क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज साइटोप्लाज्म. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं. वहां पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ वन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, तो वहां कहां होगा? दैट इज इन साइटोप्लाज्म. और इट इज इन न्यूक्लियस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो वहां पर प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहां है? साइटोप्लाज्म में. जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो इस तरह से बेटा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है. न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है और फिर ये मैसेंजर आरएनए बनके इट विल गेट रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म. ट्रांसक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. ट्रांसक्रिप्शन में द डीएनए विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू मैसेंजर आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बन गया. नाउ दिस इज अ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन. इट इज हैविंग सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स. देखिए जब ये रिलीज भी नहीं हुआ होता है, रिलीज से बहुत पहले, यानी कि जब थोड़ा सा ही मैसेंजर आरएनए बन चुका होता है, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है. क्या मॉडिफिकेशन होता है? इसके अंदर यहां पर क्या लगता है? यहां पर एक चीज डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड MG7 कैपिंग. MG7 कैपिंग, एक कैप यहां डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं MG7 कैपिंग. MG7 कैपिंग में क्या होता है? द फर्स्ट ग्वानोसिन, उसकी 7th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है. व्हाट हैपेंस? द मिथाइल ग्रुप गेट अटैच्ड ऑन 7th कार्बन ऑफ फर्स्ट ग्वानोसिन. अब ये इसका काम क्या होता है? इसका रेलिवेंस क्या होता है? क्यों अटैच हुई? देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया है, ये अब ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा. जब ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम वो इससे बाइंड होगी. अब स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम के लिए भी कोई रिकॉग्निशन साइट चाहिए, जैसे टाटा बॉक्स था फॉर सिग्मा फैक्टर. तो ये रिकॉग्निशन साइट की तरह काम करती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन. सो इट इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. तो 2 मॉडिफिकेशन होते हैं मैसेंजर आरएनए में. कौन कौन से? पहला तो MG7 कैपिंग. कैप क्यों कहा इसे? क्योंकि इट इज टुवर्ड्स द अपर एंड, इट इज टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड, दैट इज 5 प्राइम एंड. तो यहां पर है तो इसलिए हम इसे कैप कहा. और एक और मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है, दैट इज
पॉली एडिनाइलेटेड टेल, ये जो 3 प्राइम एंड है इसके ऊपर बहुत सारे एडिनोसिन की एक चेन अटैच हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉली एडिनाइलेटेड टेल। तो there are 2 modification in messenger RNA. One is MG7 capping and second is polyadenylated tail. Clear? polyadenylated tail होती है। टेल क्या करती है, ये आगे चल के आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, ये इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। क्लियर? उसमें हेल्प करती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसक्रिप्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी डायरेक्शन, 5 to 3 एंड डायरेक्शन, कौन सा एंड टेम्पलेट। क्लियर? अब बेटा हम क्या करते हैं, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्टली ट्रांसक्राइब्ड, क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, मिडिल रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस या ओनली आरएनए सीक्वेंस। तो किस चीज का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ऑन डीएनए स्ट्रैंड। तो विच वन इज मोस्टली ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब का मतलब है किससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो दैट इज सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की एक कॉपी की सीक्वेंस ट्रांसक्राइब हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। किसको ट्रांसफर हो रही है? आरएनए को ट्रांसक्राइब। तो ट्रांसक्रिप्शन इसका हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? ये हम लोगों ने बार बार बात करी, ये सब आए हुए क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस ईयर में। तो द एंजाइम इन्वॉल्व इज आरएनए पॉलीमरेज। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है और कहीं आपको ऑप्शन दिए हुए हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, या ऑल, तो आप आंसर यहां पर ऑल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए बन रहा हो, राइबोसोमल आरएनए बन रहा हो या ट्रांसफर आरएनए बन रहा हो। तो डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सो द आंसर विल बी ऑल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम bind to a gene promoter and assumed a saddle like structure. What is its DNA binding sequence? ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम जो बाइंड होता है डीएनए पर, कहां होता है? मैंने आपको बताया था टाटा बॉक्स पर बाइंड होता है। क्या बताया था? टाटा बॉक्स पर बाइंड होता है। प्रमोटर पे सबसे पहले सिग्मा फैक्टर कहां बाइंड होगा? दैट विल बाइंड एट टाटा बॉक्स, वो इसे रिकॉग्नाइज करेगा। Next, during transcription, the nucleotide sequence of DNA strand that is being coded is this. ठीक है, डीएनए पर सीक्वेंस क्या है? ATACG। तो ये कह रहा है मैसेंजर आरएनए पर क्या होगा? ए के सामने क्या आ जाएगा? U, दोनों में है। टी के सामने क्या आ जाएगा? A, इन दोनों में है। फिर ए के सामने क्या आ जाएगा? यू, दिस वन इज करेक्ट। सी के सामने जी, जी के सामने सी, तो राइट आंसर इज थर्ड। थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ध्यान से देखनी है। इन क्वेश्चंस को करते हुए आपके दिमाग में हबड़ जबड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको तसल्ली से करना है। क्लियर? क्योंकि एक भी न्यूक्लियोटाइड अगर मिस हो गई आपके रीडिंग से तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
दोबारा से आया, ये वेस्ट बंगाल में क्वेश्चन आया कि विच एंजाइम इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज। In transcription in eukaryotes, heterogeneous nuclear RNA is transcribed by। देखिए यूकैरियोट्स में, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे, तो यूकैरियोट्स में डीएनए के ऊपर डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है, पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनता है आफ्टर स्प्लाइसिंग। क्लियर? दैट ऑल वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लास, ट्रांसलेशन वाली क्लास में करेंगे। तो ये कह रहा है एचएनआरएनए को कौन बना रहा है, तो आंसर है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2। क्यों? क्योंकि एचएनआरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनना है, तो एक तरह से वही एंजाइम इसे बना रहा है जो मैसेंजर आरएनए बना रहा है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस। अब ट्रांसक्रिप्शन किसका होना है, इसका होना है, इससे क्या बनेगा, सी के सामने जी, फिर जी के सामने सी, फिर ए के सामने क्या आ जाएगा, यू, यू इस तरह से कर लिया करो, फिर ए ओ टी टी, इसके सामने ए, फिर है ए सी के सामने आएगा यू जी, यहां पर टी सी, तो सही आंसर क्या हो गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन में या तो एंजाइम आपसे पूछे जाते हैं, या डायरेक्शन पूछी जाती है, या आपसे इस तरह के सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन the DNA site at which RNA polymerase bind is, the DNA site जिसके ऊपर RNA polymerase बाइंड करेगा, तो वहां बाइंड करेगा जहां से स्टार्ट होना है, वो स्टार्ट वाली साइट क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर साइट। तो प्रोमोटर साइट से ये बाइंड करेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कौन सा पार्ट नहीं है, प्रोमोटर है क्योंकि ये स्टार्ट करेगा, स्ट्रक्चरल जीन ये कंटिन्यू करेगी, टर्मिनेटर रोकेगा। क्या नहीं है, इंड्यूसर। इंड्यूसर तो ट्रांसलेशन में होता है। क्लियर? वो यहां पर जो क्या कर रहा है, जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, तो इंड्यूसर इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर? चलिए बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स। आप होप आपके जो है ये सब समझ में आ गया होगा। आप ऐसा कीजिए, आपके ये सब समझ में आ गया होगा, आप इसे अच्छी तरह से समझिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू बेटा।